हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं फिट विद दिनेश। आसनों की इस श्रृंखला में आज कपोत आसन का एक दूसरा तरीका देखेंगे। कहते हैं कपोत आसन नित्य कर, तन मन रहे प्रसन्न, छाती फैले मेरु दृढ़, जीवन हो जाए धन्य। इसके लाभ मैं पहले बयां कर चुका हूं, फिर भी एक बार दोबारा से बताता हूं। इस आसन से छाती फैलती है, मेरुदंड मजबूत और लचीला होता है, मोटापा कम होता है, आमाशय के विकार दूर होते हैं, पैनक्रियाज पर प्रभाव पड़ता है। कल हमने सीखा था इसका सरल रूप, एक बार फिर से देखें। टेबल टॉप पोजीशन पर जाएं, बाएं पैर को दाहिनी जंघा के नजदीक ले जाएं और सामने देखें। अभी इससे आगे दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ का सहारा लें, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का टखना पकड़ें, मेरुदंड को पीछे झुकाएं और इस अवस्था में यथाशक्ति रुके। शुरू में बाएं हाथ का सहारा लेते हैं और अभ्यास होने के बाद बाएं हाथ से भी दाहिने पैर को ऊपर उठाकर मेरुदंड झुकाकर सिर को नीचे करते हैं। इस अवस्था में यथाशक्ति रुके और वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। थोड़ी देर विश्राम करें। अभी दाहिने पैर को बाएं जंघा के साथ लगाएं। अभी बाएं पैर को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ से बाएं पैर का टखना पकड़ें, दाहिने हाथ से बैलेंस बनाएं। संतुलन बनाकर रखना ही इस आसन का मुख्य उद्देश्य है। छाती को फैलाएं, मेरुदंड को पीछे करें, यथाशक्ति इस आसन में रुकें। वापस टेबल टॉप पोजीशन में आए। वज्रासन में बैठें और शशक आसन में विश्राम करें। साथियों, यह था कपोत आसन करने का पहला तरीका। इस आसन में लगातार अभ्यास करने से एक समय ऐसा आता है कि हम दोनों हाथों से पैर को पकड़कर
कमर को पीछे झुकाकर सिर को पंजे से लगा सकते हैं, जिससे शरीर को बेहद ही फायदे होते हैं। दोस्तों, स्वस्थ आहार लें, संतुलित भोजन जो करे, मन रहे प्रसन्न, अतिया कमी भोजन की, पाए रोग अनंत। स्वच्छ हवा में, स्वच्छ वातावरण में योग और व्यायाम करें। नित्य अच्छे लोगों की संगत करें। कहते हैं संगत का असर बहुत जल्दी पड़ता है। यदि 5 लोग संत हैं और आप उनकी संगत करते हैं तो छठे संत आप होते हैं। कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। साथियों, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है, उसकी एक बूंद अगर केले पर गिरती है तो कपूर बनती है। अगर सीप में उसकी एक बूंद गिरे तो मोती बनता है। वही एक बूंद अगर सांप के मुंह में पड़े तो बहुत ही घातक विषैला विष बनता है। इसलिए अच्छी संगत अपनाएं, संतुलित भोजन लें। संतुलित भोजन में न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। आपके शरीर के लिए 80% न्यूट्रिशन, जिसमें 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% विटामिन शामिल है। फाइबर का ध्यान रखें। जिस तरह घर की सफाई के लिए झाड़ू पोछा किया जाता है, उसी तरह इंटरनल सफाई के लिए हमें फाइबर की ज़रूरत पड़ती है, और पानी, जो कि हमें हाइड्रेट रखता है। पानी 20 kg वेट पर 1 लीटर पानी पिएं। इसके अनुसार कैलकुलेट करें कि आपको पूरे दिन में अपनी बॉडी को कितना पानी देना है। एक्सरसाइज 20% करें, 80% भोजन करें, व्यायाम और योग अपनाएं। इससे पर्याप्त नींद आती है। 6 से 8 घंटे आप नींद लें, और हेल्दी सोशलाइजेशन को अपनाएं। योग्य प्रशिक्षक के अंडर ही आप न्यूट्रिशन लें। आप अगर नेट पर सर्च करेंगे कि वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन, तो आप उसे पाएंगे हर्बालाइफ। बाजार से जो भी न्यूट्रिशन खरीदें, उसमें QR कोड जरूर देखें। यदि दुकान से आपने